नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो चलिए जी, आज बात कर लेते हैं एपी सिंह जो वकील है सीमा हैदर का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एपी सिंह का सीमा हैदर के बारे में क्या कहना है ये जानेंगे। और आप सभी लोगों को पता है, उसको तो बात ही अतरंगी होता है। वकील है इतना बड़ा, ठीक है ना, सब चीज की जानकारी है, फिर भी पता नहीं क्यों गलत का साथ दे रहा है वो, भगवान जाने। तो मैं बोलूंगी एपी सिंह भैया, आप गलत का साथ क्यों दे रहे हैं? आपको जो पढ़ाया गया सीमा हैदर ने वही आप तोता की तरह रट चुके हैं, ठीक है। और कुछ आपको आता नहीं है क्या? आपको इतना बड़ा वकील होते हुए, सब कुछ जानते हुए, उसकी बातों पे आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप पाकिस्तान जाके उसकी हकीकत जानने की कोशिश करी? नहीं ना। जो सीमा हैदर ने कहा वही आप सच्चाई जान लिए हैं, बस वही सच्चाई है आपके लिए। और दुनिया जो दिखाती है, दुनिया जो कहती है, पाकिस्तान के लोग कहते हैं, पाकिस्तान के लोग उसके लिए जो वीडियो अपलोड करते हैं, इतने सारे उसके वीडियो वायरल कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर उनमें आपको कुछ भी सच्चाई नजर नहीं आती। अगर मेरी वीडियो आप तक जाती है तो आप मुझे बिल्कुल जवाब देना। तो मैं आप सभी दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरे एपी सिंह भैया उनके पास ये जा सके और वो मुझे ये सारे सवालों के जवाब दे सके। कि एक आम आदमी को भी दिख रहा है कि भाई कहाँ गलत है क्या सही है, ठीक है ना। फिर भी जो वकील है एपी सिंह भैया, उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं देखिए, गलत किसी के लिए नहीं बोलती हूँ, गाली किसी को नहीं देती हूँ। आज तक आप देखे होंगे मेरी वीडियो में किसी में भी किसी को मैंने गाली नहीं दिया है। तो चलिए जी, जानते हैं इस क्लिप के माध्यम से कि एपी सिंह का क्या कहना है और किस तरह से उसके जो बातें है ना, वो मतलब सीमा हैदर को लेके है। वो तो सोच सभी जानते हैं, लेकिन किस अंदाज में वो बात करते हैं सीमा हैदर को लेके, वो जानेंगे आज। ठीक है, बहुत लोगों ने देखा होगा ये क्लिप, मैं जानती हूँ, लेकिन भाई थोड़ा ना इस चीजों को ना ध्यान से भी सुना करो और देखा करो। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यार तो इतना भी अंधा होता है कि दामाद के साथ सास भाग जाती है। साहब, मेरे पास वो भी मैटर है। दामाद और सास भाग गए, बेटी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा। क्या बात करते हो? समधी समधन तो भागते देखे, साली सलहस तो भागते देखे, जीजा साली तो भागते देखे, सास भाग जाती है। मेरे पास कैसे बेचारी वो आती लड़की, मुझे मैंने किससे बचवाया? तेरी मम्मी तो है, फोन पे बात कर ले जाके। दिल से प्यार है तो देखो, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। क्या गाना था? सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। आ गई, आएगी क्या? आ गई। वो रह रही है, उस पति के साथ रह रही है। उसे देखो, प्यार के दुश्मनों ने उस पर केस किया, एफआईआर हुई, जेल गई, माननीय अदालत ने बेल दी, रिलीज हुई और बैठी अपने घर में। वो मिसाल है आज की प्यार की, वो मिसाल है पति पत्नी के प्यार की। इन्होंने तो ये काम किया कि अमीरे शहर का, इसने क्या किया? सीमा हैदर ने अमीरे शहर का उसने गरूर तोड़ा है। अमीरे शहर का उसने गरूर तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। और वो वहां सऊदी अरब में बैठ के बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली। वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली। कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है। अरे साहब, नागरिकता मिलेगी, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है। अब वो यहाँ की पत्नी है, बच्चे उसके यहाँ हैं। पाकिस्तान से डोली भारत आई है, उसका पूरा सम्मान होगा, स्वागत होगा। और वो तो मैं बड़ा दुखी हूं, आज हमारी बड़ी बहन सुषमा स्वराज जी नहीं है, विदेश मंत्री नहीं सुषमा स्वराज जी। माननीय सुषमा स्वराज जी अगर आज होती तो इस समस्या का निपटारा इतनी जल्दी करती, न सीमा हैदर को जेल जाना पड़ता, न बेल करानी पड़ती, न एफआईआर होती, कुछ नहीं होता, निपटारा होता। अब उस बेचारी को ट्रायल करना पड़ेगा, केसों में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में जा नहीं सकती, मार डाली जाएगी। वहां लोग मार डालने को बैठते हैं, उसकी हत्या करने को बैठे। सोचिए, एक महिला आज के देश में, हम लोकतंत्र के, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और भारत में ऐसा G20 के सम्मेलन हो रहे हैं, दुनिया के लोग यहां आ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ
वन फैमिली। अब वो वन अर्थ के तहत आ गई इस फैमिली में, तो क्या मोदी जी अपनी बात को वापस करेंगे? क्या मोदी जी कहें गलती हो गई? क्या उनके विदेश मंत्री कहें गलत बोल दिया? क्या है वन अर्थ, है वन फैमिली, थी और रहेगी, और सीमा हैदर के पूरे अधिकारों की लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ लड़ी जाएगी। देखो, गुलाम पति उसका कहाँ था? नाम गुलाम, वो कि गुलाम तो नहीं था, लेकिन वो तो छोड़ के 4 साल से सऊदी अरब में बैठा। क्या उसने अपनी पत्नी के बारे में, पाकिस्तान में खाने के बारे में सोचा? कभी बच्चों के कपड़े के बारे में सोचा? बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचा? बच्चों की कोई पढ़ाई लिखाई, दवा दारू, 20 काम होते हैं 4 साल में। अरे साहब 4 साल, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, और एक मिनट में 1 सेकंड होता है। क्या 4 साल में तुझे इतना टाइम नहीं मिला? आजकल तो मोबाइल का जमाना है, तूने हालचाल पूछा, पैसे भेजे, उसकी देखभाल की, छोड़ रखा, फोन पे ही बोल दिया तलाक 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 तलाक। अरे ये तो मोदी जी की भलाई कह लो, जो यहाँ की महिलाओं को सुरक्षित कर दिया। नहीं, यही हाल यहाँ की भारत की महिलाओं के साथ होता था। ऐसे ही भारत की महिलाएं छोड़ी जाती थी, ऐसे ही लोग ईरान, इराक और सऊदी अरब पहुंच जाते थे, और ऐसे महिलाओं को त्याग दिया जाता था। वो तो मोदी जी ने सबका तलाक दिया ही नहीं, वो तो कह रहे मैंने तो तलाक दिया ही नहीं। अच्छा, अब दिया नहीं, वाह वाह, 4 साल से बैठे रहे, अब तलाक दिया नहीं। अब ये भी नई बात, यही तो बात होती थी, महिला को जब चाहे तलाक दे दो, जब चाहे कह दो नहीं दिया। अब भारत में कानून सख्त है, अब भारत में कानून टाइट है, इसलिए देखो वो आई है 7 समंदर पार से। आपको ये सबसे बड़ा, आपको भी दुख हो सकता है, और चैनल वालों को भी बड़ा दुख है कि वो जासूस है, वो यहाँ आई है जासूसी करने। मतलब जासूस होती तो वो टीवी चैनल पे आती क्या? अगर जासूसी, मैंने मान लिया वो बहुत बड़ी जासूस, कैसे कह क्या रहे हैं? इनके पीछे भी वजन है, ये लोग कह क्यों रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वो हाई प्रोफाइल पढ़ी हुई है, हाईली एजुकेटेड, वो इंग्लिश बोलती है, ये कम पढ़ा हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि जासूस है, ये है, बड़ी पढ़ी लिखी है, वो क्यों रहेगी? कैसे रह रही है? क्या कारण है? इसके पीछे साजिश है, जाल है, कुछ चालबाजी है भारत के खिलाफ। बात है, मैं मानता हूं भारत पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते नहीं हैं, मैं मानता हूं भारत पाकिस्तान के बहुत पुराने खराब रिश्ते हैं, लेकिन अगर ये सीमाएं, वो तो सीमा हैदर है, लेकिन प्यार सीमाओं में नहीं बंधा है, प्यार सीमाओं के अंदर नहीं रहता है, कभी कोई रख भी नहीं पाया। लव इज लाइक ए स्टैग्नेंट वाटर, बढ़ता घटता रहता है, कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है। तो ये हुआ। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो विभिन्न तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमें क्या देखना है? अगर सीमा हैदर जासूस है, मैंने मान लिया, तो जब पुलिस में पकड़ी गई, कस्टडी में ली गई, जब कस्टडी में ली गई तो क्या पॉलीग्राफ टेस्ट कराया? क्या किसी ने? पुलिस ने ब्रेन मैपिंग कराया, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया, पॉलीग्राफी टेस्ट कराया? ये तो टेस्ट थे, आप करा सकते थे। आप यहाँ के टेस्टों में थोड़ी गड़बड़ झाला भी कर लेते होगे, लेकिन जब विदेश का मामला जुड़ा था, खासकर पाकिस्तान से मामला जुड़ा था, तो पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहिए था। पॉलीग्राफी टेस्ट कराते, लाई डिटेक्टर कराते, ब्रेन मैपिंग कराते। अगर उसकी आवाज़ आती कि हाँ मैं तो प्रधानमंत्री से बात कर रही हूँ पाकिस्तान के, हाँ मैं तो आर्मी चीफ से बात कर रही हूँ, मैं तो दाऊद से बात कर रही हूँ, मैं तो वो जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं बहुत बहुत सुहेल, पता नहीं कितने कितने, उनसे बात कर रही हूँ। अगर कोई देश के लिए गलत कर रही हूँ, हाँ मैं तो मोदी जी के लिए गलत सोच रही हूँ, मैं माननीय अमित शाह जी के लिए गलत सोच रही हूँ। अगर ऐसी सब बातें होती, अगर सब ऐसी घटनाएं होती, उसमें रिकॉर्ड में आती, तो आप जरूर कार्रवाई करते, कहते गलत है। आपके पास रही, पुलिस कस्टडी में रही, पुलिस कस्टडी में सब कुछ रहा, उसके बाद कोर्ट ने बेल दी, आपने रिप्लाई फाइल किया, आपने सब कुछ किया, फिर उसके बाद आप किस बात की शक कर रहे हैं? ये चीज गलत है। महिलाओं पर फिर प्यार करना बंद कर देंगे। देखना, महिलाओं पर अगर ऐसे शक करोगे ना, हर समय जासूस, षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता, धोखेबाज, गद्दार, चालबाज, साजिश करता, चीटर, फ्रॉड, अगर ऐसी शक करने लगो ने महिला पे, तो फिर महिलाएं अपने प्यार का जो है ना, उनका कालम खाली हो जाएगा, पुरुष अधूरा रह जाएगा। 9 महीने बिना वीजा आना भी तो क्राइम है ना? ओ साहब, क्या पहली बार ऐसा हुआ है? और भी तो आतंकवादी आते हैं तो आप उन्हें तो बेल दे देते हैं, उन्हें तो बेल मिल जाती है पटियाला हाउस कोर्ट से, उनके तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो तो बरी हो जाते हैं। जो आतंकवादी हैं, जिन्हें एनआईए कोर्ट ट्रायल कर रही है, जिनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्रायल करती है, उन पे आप कुछ नहीं करते। अब एक वो महिला आ गई, प्यार करने वाली आ गई,
सोशल मीडिया के माध्यम से आ गई। दिल इधर से उड़ के गए, दिल उधर से उड़ के आए, बड़े बड़े दिल गए, दोनों के दिलों में दिल बने, उधर से दिल आए, इधर से दिल आए, प्यार हुआ, प्यार बढ़ा, प्यार इधर से इधर आ गया, उधर से उधर चला गया, मिल गया कि उसे बच्चों को पिता मिल गया। कितना प्यार करते हैं। और देश को जो बिछड़ी हुई आत्मा थी, जो परेशान आत्मा थी, दुखी आत्मा थी, वहाँ अपने पति के लिए, प्यार के लिए वहाँ आ गया, वहाँ मिल गया आके। तो इससे अच्छी क्या बात है। इसमें सबको खुशी होना चाहिए और भारत सरकार को दावत देनी चाहिए इस पर, क्योंकि उनके पास तो बेचारों के पास इतने पैसे वैसे हैं नहीं, लेकिन उसके लिए मैं सोचूंगा, करूंगा। साहब आखिरी सवाल, सीमा हैदर तो अकेली है, उसकी कानूनी लड़ाई कौन लड़ेगा अगर जरूरत? अरे कैसे आपने कह दिया अकेली? भारत में डॉक्टर AP सिंह बैठा है, आपको पता है ना। हमारी माँ ने सिखाया, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, जो कोई परेशान हो, जब भी उन्हें कानूनी सहायता की जरूरत हो, बेटा जान लड़ा देना। जब कभी इस देश के लोगों को जरूरत पड़े, सीमा हैदर अकेली नहीं है। सीमा हैदर हमारी बहन की तरह है, भारत में आई है, भारत की बेटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में नहीं लिखा है कि पाकिस्तान की बेटी को नहीं बचाएंगे, पाकिस्तान की बेटी को नहीं संरक्षण देंगे। अरे बेटी बेटी होती है, बेटी का कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती, महिला की धर्म और जाति नहीं रखी जाती। इसलिए बेटी बेटी होती है, किसी धर्म की हो, किसी जाति को हो, कहीं की हो, और वो बहन के बराबर होती है। उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, उसके कानूनों की हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके अधिकारों की लड़ाई चलनी चाहिए। अगर वहां जब भी उसे कोई जरूरत पड़ेगी, हम विदेश मंत्रालय से लड़ेंगे, हम भारत सरकार से लड़ेंगे। हमारे पाकिस्तान में भी राजा हमीर सिंह सोढ़ा हैं, वह राजा हैं पाकिस्तान में, हमारे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे संपर्क के, इंडिया में आते हैं तो मिलते हैं, पाकिस्तान हमें बुलाते हैं, हमारे वहाँ बहुत लोग फॉलोअर हैं, बहुत लोग चाहने वाले हैं। जब वहां जाते हैं तो इतना प्यार, इतना सम्मान मिलता है। हम पाकिस्तान सरकार से भी कहेंगे कि आप गौर करिए, समीक्षा कीजिए। और वो जो सऊदी अरब में बैठ के बातें कर रहे हैं साहब, उनकी तो क्या कहूं। अरे आपने अपनी बीवी को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, दूध हुए बच्चे, 4 साल से आपने ये नहीं पूछा बेटा कैसा है, बेटी कैसी है। आपको तो औरों से मतलब है, आपको तो और खर्चा भेज रहा था ना, मैं तो 70,000 रुपए महीना भेज रहा था। कलर 70,000 रुपया महीना भेज रहे थे। वाह भाई वाह, उनकी हालत देखी थी जब आए थे, जैसे 70,000 रुपए महीने से। अगर वो सच्चा प्यार करता होता, अगर वो सच्चा उन बच्चों का पिता होता, तो क्या एक मां को बच्चों से अलग करने के लिए जेल की बात करता? कितना बड़ा निक्रम में बात की उसने। एक 4 बच्चों के पिता को कह रहा, अपनी उसकी पत्नी को, जो उसकी उन बच्चों की मां है, पहले मां होती है, पहले पत्नी होती है, लेकिन फिर उसके बाद वो मां बनती है। मां सबसे बड़ा काम होता है। बच्चों को मां से अलग करना सबसे बड़ा पाप है, दुष्कर्म है। उनके प्यार से उनके महफूज करना, उन्हें अलग करना। जो मां 9 महीने पेट में रखती है बच्चे को, आप पत्थर बांध। तो AP सिंह भैया, मैं आपको बता दूं, अगर गुलाम हैदर पैसे नहीं भेजता था कमा के, ठीक है, आपने बोला था गुलाम नाम है, गुलाम नहीं है, गुलामी है वो। पता है क्यों? मैं बता दूं आपको। सीमा हैदर ने जब कहा कि मुझे गांव में नहीं रहना, शहर में रहना, तो उसे कराची लेके आया। फिर भी वहां रिक्शा चला के उसका पेट भरा, तो उसका पेट नहीं भरा। बोला बाहर कंट्री जाओ कमाने के लिए, बच्चों के लिए 2 पैसे इकट्ठे होंगे, ठीक है, अच्छा बच्चे रोटी खाएंगे। तो वो अपना देश छोड़ के बाहर देश कमाने गया गुलाम हैदर, सीमा हैदर के कहने पे। तो वो गुलामी हुआ ना एक तरह से। बीबी बच्चों का बात मान रहा है, अपने सिर्फ बच्चों और बीबी का ही मुंह देख के उनको कि अच्छा भविष्य मिले, अच्छी रोटी मिले, अच्छा कपड़ा मिले, घर मिले। तो क्या गलती किया उसने? सीमा हैदर क्या कमाने जाती थी? उसने कभी कहा कि मैं कमाने गई हूं? आज तक के रिकॉर्ड है? नहीं। सीमा हैदर ने खुद का, गुलाम हैदर ने तो कहा ही कहा कि हाँ भाई मैं पैसे भेजता था। चलो गुलाम हैदर के बाद झूठ मान लेते हैं एक बार, ठीक है, लेकिन सीमा हैदर ने खुद कहा अपने मुंह से कि हाँ पैसे भेजता था, वही पैसे मैं जोड़ के घर खरीदी थी अपने नाम पे, ठीक है। ये चीज आपको सुनाई नहीं दिया AP सिंह भैया? ये चीज आपके कान तक नहीं पहुंची? गुलाम हैदर ने कहा वो सब सुनाई दिया। सीमा हैदर कुछ गलत बोलती है, वो आपको सुनाई नहीं देता, वो समझ में नहीं आता है। सीमा हैदर ने कहा तलाक दे दिया, तो सुन लिए आप। गुलाम हैदर ने कहा मैंने तलाक नहीं दिया, तो आपका कान तक नहीं आया, तो वो झूठ बोल रहा है। सिर्फ सीमा हैदर एक सच्चाई की मूर्ति है, जो सीमा हैदर कहती है वही सच है आपके नजर में। हाँ, आपने कहा माँ बहुत बड़ी होती है, माँ 9 महीने बच्चों को पेट में रखती है,
बिल्कुल सही बात है, लेकिन माँ सही होना चाहिए इसमें, ठीक है। अगर वो सही रहती तो गुलाम हैदर से पूछ के आती और उसके बच्चे लेके जाऊं नहीं जाऊं। एक अकेले का फैसला कैसे कर सकती हो 4 बच्चों के लिए? नहीं कर सकती है अकेले फैसला। जो आप कह रहे हैं ना, 7 समुंदर पार मैं तेरे कदमों के नीचे आ गई, इतना हिम्मत लप्पू ने क्यों नहीं दिखाया? सचिन ने क्यों नहीं दिखाया? वो क्यों अकेला नहीं चला गया? वो 4 बच्चे लेके क्यों चली आई भारत में? ये चीज आपको नहीं दिखाई देता? क्योंकि उसके हाथ में नोट थे। गुलाम हैदर का घर बेची थी वो, और गुलाम हैदर जो है ना, कमा कमा के पैसे नहीं बेचता ना वहां से, तो उसके हाथ में ना चवन्नी भी नहीं होती जो टोकरा वो गिन के लेके आई है भारत में, पाकिस्तान का घर बेच के। कैसे आप एक तरफे फैसला कर सकते? कैसे एक तरफा देख सकती है? आप एक आंख से देखते हैं क्या? सिर्फ सीमा इधर दिखाई देती है और कोई नहीं दिखाई देता? आपको सच्चाई नहीं दिखती? तो भाई फैसला आप लोगों को करना है, जवाब आप लोगों को देना है, मेरी पब्लिक को, जितने मेरे भारतवासी हैं उसको। हाँ, वो कह रहा है एपी सिंह कि उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। हम मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छी बात है रहे, लेकिन गुलाम हैदर के बच्चे उसको सौंप दे। पाकिस्तान से करे डोली आई है तो डोली को भी स्वीकार करो। क्यों करे भाई? डोली के साथ साथ 4 बच्चे जबरदस्ती का लेके आई है। जो सीमा हैदर ने यहाँ शादी किया, जो किया, जो भी उसका प्रॉब्लम है, ठीक है, वो प्यार में आई है तो प्यार की तरह रहती, लोगों को गाली देती है। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। एपी सिंह भैया कैसे लोग हो भाई आप सब? किसी को मतलब जितने सीमा हैदर के जो मतलब दीवाने हो, मुझे समझ ही नहीं आता कौन सा घुट्टी पिला रखी है वो आप लोगों को। तो भाई मैं तो अपने देशवासी से ही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी जनता देख रही है, चाहे मेरे देश के हो या बाहर के हो, आप लोग खुद ही फैसला करें कि गुलाम हैदर को बच्चे मिलना चाहिए। सीमा हैदर ने सही किया, गलत किया? और जितने भी एपी सिंह ने जो बातें कही है उसका जवाब देने के लिए भी आप लोग रेडी रहे, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं एपी सिंह सही है या गलत है, ठीक है। मैं इसमें अपना जो राय देना थी वो दे चुकी, जो मेरा राय है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये ऐसे इंसान की लड़ाई है, ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, ऐसे इंसान की लड़ाई है, एक मजलूम बाप की, जो अपने 4 बच्चों के लिए 2 साल से गुहार लगा रहा है। उसको क्या पड़ी है बच्चों की? अगर अपने बच्चों से प्यार नहीं करता तो उसको क्या पड़ी थी अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने की, सबके आगे हाथ जोड़ने की, रिक्वेस्ट करने की? उसके बीवी बच्चे 2 पहले से हैं, 2 बच्चे बीवी पहले से, दोबारा शादी कर लेते। जैसे सीमा हैदर कहती है पाकिस्तान में 4 शादियां करते, एक छोड़ते एक करते, एक छोड़ते एक करते, तो फिर कर लेते। उसको क्या जरूरत थी लड़ाई लड़ने की? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं, वो अपने बच्चों के लिए कमाने गया था, इस वजह से उसे दुख है कि मेरे बच्चे के लिए ही मैं रोटी कमाने गया था और मेरे बच्चे छीन के ले गई है। तो भाई आप लोग खुद ही समझदार है, जनता सब, ठीक है ना। आप खुद फैसला करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, बोल नहीं पा रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूले। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों की सपोर्ट की भी जरूरत है, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट भी करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।